एलिगेशन एंड मिक्सचर पढ़ रहे थे और इसमें हम आप लोगों को टाइप 9 तक पढ़ा दिए हैं। आज हमारा टाइप 10 होगा और यह टाइप 10 भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें से आपका जो क्वेश्चन है पूछा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर से एलिगेशन एंड मिक्सचर में, या फिर पूछा जाता है सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर से एलिगेशन और मिक्सचर से। कैसे बनाएंगे इस तरह के सवाल को हम आज बताएंगे, तो कहीं मत जाना, अंत तक देखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज आपका और सभी को अंत तक बने रहना है। ज़्यादा देर क्लास नहीं होगा, यहाँ पर मैं 2-3 टाइप बता के निकल जाऊँगा, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं मिश्रण के टाइप 10 के पहला क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन दे रहे आपकी स्क्रीन पे देखो, देखिए टाइप 10 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है कि एक धातु ए धातु तथा 20 से 20 गुना अधिक भारी है, ठीक है, और देखो वहाँ पर मिसप्रिंट था, हम वहाँ पे ऐड किया है, और सी 20 से 35 गुना भारी है। ए तथा सी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दोनों का मिश्रण 20 से 25 गुना अधिक भारी हो। देखो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ए भी लिखना है, बी भी लिखना है और सी भी लिखना है, इस तरह से लिख देना, ठीक है। अब देखो कहता है कि एक धातु ए धातु से तथा 20 से 20 गुना अधिक भारी है। 20 से 20 गुना अधिक भारी कौन है मेरा, ए अधिक है भारी, तो बी लिख दिए हम, बी यानी कि ए के जगह पर 20 लिख दिए, ठीक। फिर आगे जैसे पढ़ते हैं जो और लिखा है, और सी जो है ना 20 से 35 गुना भारी है। सी जो है ना 20 से 35 गुना भारी यानी कि सी के तरफ 35 लिख दिए, ठीक। इतना करने के बाद जब आगे पढ़ोगे तो लिखा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि दोनों का अनुपात 20 से 25 गुना भारी हो जाए, ठीक है। तो दोनों का अनुपात 20 से 25 गुना भारी, तो 25 गुना बीच में। एक बात और, ठीक है, जब भी आपको इस तरह का एलिगेशन मिक्सचर में जब भी इस तरह की बात रहे ना, 20-35 जब लिखोगे तो इसके बीच का ही बात 25 आएगा, और ये जो हो रहा है 25 देखो इसके बीच में 20 से आगे और 35 से कम 25। अब इसको घटा लो इस तरह से, इसका आंसर दे देगा 35 और 25 में अंतर हो जाता है 10 का, 20 और 25 में अंतर हो जाता है 5 का, 5 दूना 10, 2:1 आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और इस तरह से बताएंगे आपको, कहीं मत जाओ, समझ में आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए टाइप 10 का दूसरा क्वेश्चन फिर उसी तरह का है, बनाइए तो इसको देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन कहता है कि सोना पानी से 19 गुना तथा तांबा पानी से 9 गुना भारी है, इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में पानी से 15 गुना हो जाए। सबसे पहले क्या लिखा है, सोना पानी से 19 गुना, तो पहले सोना लिख दो, ठीक है, सोना लिखो, फिर पानी लिखो और फिर तांबा लिखो, ये तीनों बातें एक लाइन में आप लिख दो, ठीक है। अब सोना पानी से कितना भारी है, तो 19 गुना, सोना के जगह पर 19 लिखेंगे और पानी की जगह कुछ नहीं लिखेंगे। फिर आगे जैसे पढ़ते हैं तो फिर बोलता है कि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। तांबा जो है ना इस पानी से 9 गुना भारी है, तो तांबा को 9 गुना कर देंगे, पानी की जगह 1 समझ लो कि है फिलहाल अभी। अब कहता है कि दोनों के किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्र धातु पानी से 15 गुना हो जाए, ठीक है, पानी से 15 गुना हो जाए। इसका मतलब यह हुआ कि सर सोना तो 9 गुना पानी से भारी है और तांबा जो है पानी से सोना जो है ना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा जो है ना पानी से 9 गुना भारी है, और दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पानी से 15 गुना भारी हो जाए। तो 15 यहाँ पर लिख दो बीच में। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी दोनों के बीच में रखोगे तो देखो 9 से अधिक होता है 15 और 19 से कम होता है। ये नहीं कि 9 से कम हो जाए 15 19 से अधिक हो जाए, ऐसा नहीं। 19 से अधिक जैसे 20 21 22 नहीं लिख सकते यहाँ पे, और 9 से कम 7 8 6 5 ये सब नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। अब इधर से घटा लो इसको, वरना वो ऐसा बात ही बोलेगा कि आपका उसी के बीच में आना चाहिए बात, ठीक है। नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका कुछ मिस्टेक है, हो सकता है वो लाभ की बात क्या है, तो हो सकता है आपको सीपी में जाना हो, क्रय मूल्य में जाना हो। 15 में 9 जाएगा, 6 बचेगा और 4 बचेगा। अब इसको कटा लो, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3:2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए टाइप 10 का क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी आपको बता देंगे हर टाइप का क्वेश्चन। सोना पानी तांबा वाला अगर रहे तो आप इसी तरह बनाना, जल्दी बना लोगे। अगला टाइप चलते हैं 11 में, बहुत इंपॉर्टेंट होगा 11 टाइप।
टाइप 11 देखिए कहता है प्रश्न 1 में दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 7200 रुपया है, यदि उसमें से एक को 16% लाभ पर तथा दूसरी को 20% हानि पर बेचता है तो पूरे सौदे में ना लाभ ना हानि होती है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बहुत बार ये आपको सेट में मिलता होगा ये क्वेश्चन, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको लिख लो कि छपता रहता है, ठीक है। टाइप 11 एग्जाम में पक्का आएगा, और सभी टाइप जितना भी टाइप पढ़ा रहे हैं अच्छे से आप इसका कॉपी में नोट करते हुए चलो, ताकि आने वाले समय में आपको रिवीजन करने में सुविधा हो और आप एग्ज़ाम के लिए अपनी काबिलियत को बढ़ा के रखो, ताकि जैसे एग्ज़ाम देने जाओगे ना तो वहाँ पे जब क्वेश्चन मिलेगा तो लगेगा कि हाँ ये सब तो हम पढ़े हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करो, देखो बहुत आसान हो जाएगा। आज से ये सरदर्द खत्म हो जाएगा कि जब दो वस्तु का क्रय मूल्य, देखो ये किस चैप्टर से आ रहा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर से आ रहा है, लेकिन हम एलिगेशन में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ पर एलिगेशन एंड मिक्सचर का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए कि हाँ इस विधि से जल्दी बना सकते हैं। तो दो वस्तु का क्रय मूल्य 7200 है, यदि उसमें से एक को 16% लाभ, एक का मतलब ले लो उसको पहला को जो है ना वो 16% लाभ पर बेच रहा है, तो हम लिख दिए वहाँ पर नीचे 16%, ठीक है, ठीक है। पहला को ऐसे लिखो फर्स्ट, और सेकंड में देखो ध्यान से बोला गया है कि तथा दूसरी को 20% हानि पर बेचता है, दूसरी को लिख दिए 20% हानि, ठीक है। इतना कर लिए, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है तो पूरे सौदे में ना लाभ ना हानि होती है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। एक बात बताओ, टोटल दो वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना वो 7200 रुपया है, ठीक है, दो वस्तु का, फर्स्ट का और सेकंड का भी, और पहली वस्तु का क्रय मूल्य मांग रहा है, और दोनों यानी कि बोला है दोनों वस्तु को जब बेचता है ना लाभ ना हानि होता है, उसको ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, तो क्या रहा, जीरो रहा उसका लाभ हानि, यानी कि यहाँ पर हम जीरो लिख देंगे, ठीक। बीच में इसका मान हम जीरो लिखेंगे जब भी ना लाभ ना हानि हो। इसके बाद इधर इसको घटा देंगे, इधर घटा देंगे, ठीक है। तो देखो 20 में जीरो जाएगा तो 20 बचेगा, 16 में जीरो जाएगा तो 16 बचेगा, इसको घटा लेंगे, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, ठीक है। 5:4 आया। ये जो 5:4 आया ना, यही चीज दो वस्तु का क्रय मूल्य जो 7200 रुपया था, ये क्वांटिटी यानी कि रेशियो को, इस क्वांटिटी की रेशियो को बता रहा है, ठीक है। 7200 का रेशियो को, दो वस्तुओं की क्वांटिटी की रेशियो है, तो 5 और 4 को जोड़ दो, क्योंकि दो वस्तु का कुल मान दिया है 7200, तो हम कह सकते हैं कि 5 4 9, यानी कि 9 यूनिट का मान हमको दिया हुआ है 7200 रुपया। हमको चाहिए पहली वस्तु का क्रय मूल्य, 5 यूनिट का मान चाहिए, तो 5 यूनिट का मान हो जाएगा हमारा 7200/9 गुना 5, ठीक है। 9 8 72, 800, 8 पंचे 40, यानी कि 4000 आपका आंसर हो गया। क्लियर है, आसान लगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप आसानी से बना सकते हो। क्या करना है, दोनों वस्तु के क्रय मूल्य को लिख देना है 16% और 20%, जैसे क्वेश्चन में बोला गया था कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 7200 है, यदि उसमें से एक को 16% लाभ पर तथा दूसरी को 20% हानि पर बेचता है। एक को 16% लाभ पर बेचा, सॉरी लाभ, और दूसरी को 20% हानि पर, तो यहाँ माइनस देना होगा, ठीक है, -20%। और जब ये घटेगा ना, तो जनरली जब घटेगा तो कैसे घटेगा, तो बड़ा कौन है, जीरो बड़ा है, -20 छोटा है, ठीक है। ये याद रखना, अगर यहाँ पर इस तरह ग्राफ बनाएंगे तो ये अगर यहाँ जीरो होता है तो ये जीरो और -20 इधर होता है, तो ये बहुत छोटा हो गया जीरो की अपेक्षा, ठीक है। फिर इधर 1 होता है, फिर 2 होता है, इस तरह से। तो यहाँ पर जो घटेगा इस तरह से घटेगा, ठीक है, समझना बात को कैसे करना है। यहाँ गलती कर दोगे, जीरो बड़ा तो जीरो, और सूत्र कहता है माइनस, एलिगेशन खुद कहता है कि माइनस करना है, और इस माइनस को -20 लिखना है, तो माइनस प्लस 20 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर हम 20 ही लिखेंगे ऐसे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब टाइप 12 की बात करते हैं। टाइप 12 जो है ना, ये आपका ये चैप्टर हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट, वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आपको इसको एलिगेशन से बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 12 भी आई लिखो, और एग्जाम में आते रहता है ये क्वेश्चन। सुरेश 12,000 रुपया की राशि को दो भागों में अलग अलग बैंकों में क्रमशः 15% व 20% की दर पर जमा कराए। यदि 2 वर्ष के अंत में कुल 4320 रुपया साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हुए हो, तो बताओ 20% लाभ पर 20% की दर पर कितनी राशि जमा कराई। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि 12,000 रुपया की राशि को वो ना 2 भागों में लिया है। ये पहले भी हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन। एक भाग पर उसने 15%,
और दूसरा पर उसने 20%, ये तो हम लिख लेंगे यहाँ पे। लेकिन जो बीज वाला मान है ना वो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यदि 2 वर्ष के अंत में 4320 रुपया का साधारण ब्याज प्राप्त करता है, किस पे, 12,000 पे 2 वर्ष में, तो 20% पे निकालना है हमको। 20% पे कितना पैसा दिया गया था, कितना जमा किया गया था राशि। तो एक बात बताते हैं, हम 15% 20% तो कर लिए, ठीक है। 2 साल में ब्याज कितना आया, 4320 रुपया। 4320 रुपया जो आया ये मेरा इंटरेस्ट आया, और ये आया 2 वर्ष में आया। ये चीज़ आपको समझ आना चाहिए। अगर 2 साल में आया तो 1 साल का, यानी कि 12,000 रुपये 1 साल का रेट क्या रहा होगा, तो दर बराबर रहा होगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं, दर बराबर सूत्र होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो ब्याज मेरा आया है 4320 गुना 100, अब मूलधन है टोटल 12,000 गुना समय है 2 वर्ष। 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 12 से कटा दो, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 13 में 6 जाएगा, 12 4320 है, हाँ 12 तिया 36, 13 में 6 जाएगा 9, कहीं गलत, 7 हो जाएगा, बरछक बता 36 हो जाएगा, 2 से 18, यानी कि 18% मेरा आया टोटल, ठीक है। टोटल रेट जो आया ना वो 18%, यहाँ पर लिख दो 18%। क्लियर है, समझ में नहीं आ रहा है ना, फिर से समझो। हम क्या करेंगे, 12,000 रुपया को वो कुछ भाग को 15% पे, कुछ भाग को 20%, फिलहाल इतना तो ठीक है। लेकिन टोटल 12,000 से जो कमाया उसने 4320 रुपया का ब्याज कमाया, अलग अलग दे के। लेकिन हम बोलते हैं अगर ठीक है, अगर वो ये 15 और 20 ना देता तो एग्जैक्ट, अगर मान लीजिए जब ब्याज आ रहा है उसको 4320 रुपया 2 साल में 12,000 पे, तो दर क्या लगाता, वो दर लगाता 18% का, ठीक है, तब उतना कमा पाता। तो दर बराबर ब्याज गुना 100 मूलधन गुना समय। ब्याज मेरा 4320 हो गया 100 का फॉर्मूला से, अब मूलधन मेरा 12,000 हो गया समय। तो इस तरह से 18% पे अगर वो ये पैसा देता 12,000 रुपया तो इतने कमाता, लेकिन वो अलग अलग भाग में दिया। अब इसका क्वांटिटी निकाल लेते कि वो किस रेशियो में दिया है पैसा। इसको इधर घटा लो, इधर घटा लो, 18 19 20 2 और 15 3 18 3, ठीक। 2:3 में ये पैसा दिया है, 2:3 में, यानी कि 2:3 का मतलब हो गया 3 और 2 5, यानी कि 5 यूनिट है मेरा 12,000 के बराबर। 5 यूनिट है मेरा 12,000 के बराबर। हमको चाहिए 20% वाला पैसा, 3 यूनिट, यानी कि इस पर कितना पैसा उसने दिया था, 20% पे कितना पैसा दिया था 12,000 का, यानी कि हम इसको निकालेंगे 3 यूनिट बराबर, 3 यूनिट बराबर 12,000 बटे 5 गुना 3, ठीक है। 5 से कटाओगे, 5 से कटा लो, 5 दूना 10, 5 चौके 20 0 0, 24 से कटा लो, 24 तिया 72, 5 दूना 10, 5 चौके 20 0 0 0 0, 4 तिया 12, 4 दूना 8 और 1 9, 9,200 रुपया आंसर आया, ठीक है। क्या दिक्कत है, 20% पे 12,000 है कि 1,200 है जी, गलती तो हुआ है कहीं पे। 12,000 20% पे 12,000 बटे 5 गुना 3, ठीक है, 7200 आएगा, हाँ 7200, गलती कर दिया गुना। देखो 5 से कटाएं, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 चौके 20 0 0, गुना 3 कर दो, यानी कि 2400 गुना 3, 24 तिया 7200 आंसर है ना। आसान, एक बार फिर से बताते हैं, ध्यान से देखो, आसान है जी, इतना इजी लेना ना ये सब सवाल को कि लगे कि हाँ सर आसान है, बहुत आसान है। देखो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, हमको ये चीज़ें जो है ना, ऑलरेडी ये क्वेश्चन ऑलरेडी ये बोला है कि 12,000 रुपया को 2 भाग में दिया, 15% 20%, और इस तरह से वो 2 साल में 4320 रुपया ब्याज प्राप्त किया 2 वर्ष में। तो हम बोलते हैं कि अगर 12 यानी कि दिया है इस तरह से 15-20 पे, लेकिन अगर मान लीजिए हम टोटल ब्याज निकाल लें, ठीक है, टोटल दर बराबर निकाल लें, तो दर बराबर ब्याज कितना रहता, तो ब्याज मेरा रहता 4320, ब्याज गुना 100, अब मूलधन 12,000 गुना समय 2 साल, 2 जीरो यहाँ से कटा लो, 1 जीरो यहाँ से कटा लो, ठीक है।
12 से घटाओगे 12 दूना 24, 12 तिया 36, 3 बार में, ठीक है। तो 36 हो गया, तो 13 में 6 जाएगा 7, 72 वर्ग 6 72, 2 से घटाओगे 18%, 18% हो गया। अब एक बात बताओ, 15% पे भी दिया है, 20% पे दिया है, टोटल भी अगर 15-20 पे नहीं देता तो 18 पे देता, तो यहाँ 18 लिख देना बीच में, इधर से इधर घटा के वो जो क्वांटिटी आएगा आपको, देखो 15 और 18 2 का अंतर हो गया, 18 और 20 2 का अंतर हो गया, 15 और 18 3 का अंतर हो गया, 3 2 5, 5 यूनिट का मान हमको दिया हुआ है 12,000, 5 यूनिट का मान दिया है 12,000, और हमको चाहिए 20% पे कितना पैसा दिया था, तो 3 यूनिट का मान चाहिए, तो इसको कटा लो, 5 से कटाओगे तो 5 दूना 10, ठीक है, 2 बचा 5 चौके 20, 0 0, 2400 गुना 3 यूनिट से 24 तिया 7200, आंसर हो गया। क्लियर है, तुरंत बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, सेम टाइप 12 का ही दूसरा क्वेश्चन है आपका, टाइप 12 का, और आप आसानी से बना सकते हो इसको भी, लेकिन थोड़ा सा चेंज हुआ है और आपको तकलीफ होगा एग्जाम में अगर आप इसको नहीं सीखते हो तो। 14,000 रुपया 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक भाग पर 6% वार्षिक ब्याज दर से तथा दूसरे भाग पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि 1160 रुपया प्राप्त होती है। 6% पर दी जाने वाली राशि क्या है? देखो बात को समझना, सबसे पहले आपको क्या बोला, 14,000 रुपया उसके पास पैसा है, ठीक है, और वो कहता है कि 2 भाग में दिया, एक भाग पे दिया, एक भाग दिया यानी कि 6% पे दिया, और दूसरा भाग जो दिया है ना वो 10% पे दिया है, मना कुछ अलग अलग पैसा दिया, 14,000 टोटल दिया, लेकिन और बोला क्या कि 10% वार्षिक ब्याज पे दर से साधारण ब्याज, यानी कि देखो क्या बोला है कि दूसरे भाग पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि 1160 रुपया प्राप्त होती है, ठीक है। 6% पे दी जाने वाली, हमको 6% वाला राशि चाहिए, लेकिन क्या बोला, 1 वर्ष में साधारण ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 1160 रुपया, ठीक है। यानी कि हम अगर दर की बात करें, उसका रेट की बात करें, तो दर बराबर सूत्र रहता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, ठीक। अब एक बात बताओ, ब्याज देख लो क्या कितना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में समझना, 1160 रुपया उसको ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। तो अगर 1160 रुपया ब्याज है गुना 100, 1160, अब मूलधन कितना है 14,000, अगुना समय, समय कितना दिया था 1 वर्ष, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 2 जीरो कटा लो, 1 जीरो कटा लो, इसको कटा लो 7, इसको कटा लो 5 दूना 2 पंचे 10, 2 8 16, 58 बटा 7। अब ये नहीं करना कि इसको भी कटा रहे हैं, इसको नहीं कटाना, 58 बटा 7% हो गया मेरा रेट, ये बीच में लिख देंगे यहाँ 58 बटा 7। और हम पिछले क्लास में आपको बताए थे एलिगेशन में कि जब भी इस तरह का बात हो जाए तो इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करना, अगर नीचे 7 है और इसके नीचे 1 है, 1 है, 1 और 7 का एलसीएम ले लेना, 7 होगा और सब में 7 से गुना कर देना। करने का मतलब यह हुआ कि हम इसमें भी 7 से गुना करेंगे, ठीक है, इसमें भी 7 से गुना कर देंगे, इसमें भी 7 से गुना कर देंगे, और इसमें भी 7 से गुना कर दें। 7 से गुना किए तो कोई रेशो में चेंजिंग नहीं हुआ, सबको बराबर बराबर कर सकते हैं। अब देखो ये 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। अब ये 6 7 42, इसका अब जो अलग एलिगेशन बनाएंगे, यानी कि 42% और 10 7 70%, और यहाँ पर हो जाएगा 58%, ठीक है। और इसको इधर से घटा लेंगे, ठीक है। 70 और 58 में कितने का अंतर है, 10 में 8 जाएगा, 2 बचेगा, 6 में 5 जाएगा, 1 12% का। और 42 में 58 कितने का अंतर है, तो 42 यानी कि 8 में 2 जाएगा, 6 हो जाएगा, और 5 में 4 1 16%। अब एक बात बताओ, ये दोनों कटा लो, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ये जो 3:4 आया ना, ये इसी क्वांटिटी को बता रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 3 7 यूनिट का मान है मेरा 14,000 रुपया, ठीक है। और हमको चाहिए 6% वाला का मान, यानी कि 6% वाला कितना यूनिट है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट उस पर कितना पैसा दिया गया था, 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 14,000 बटे 7 गुना 3, ठीक है। अब इसको आप गुना कर दो, 7 दूना 14, 3 जीरो लगा दो, 3 दूना 6, यानी कि 6,000 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया है ना, आसान क्वेश्चन।
किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। जनरली टेंशन कहाँ होगा, ये 58/7 पे टेंशन होगा, ठीक है। अगर ये सीख जाते हो कि हमको यहाँ पे एक सही मान करना है तो सबको 7 से गुना कर देंगे, ठीक है। यानी कि जो फ्रैक्शन है ना वो ही ख़त्म कर दो, तब तो आपका फटाफट घट जाएगा और आंसर ले आओगे, ठीक है। तो ये टाइप कितना था आपका 12। नेक्स्ट क्लास में टाइप 13 का क्वेश्चन आपको दिखाएंगे और कैसे बनाएंगे उसको आसान विधि से वो बताएंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।